आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय के सबसे असरदार और लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। जनता से सीधा संवाद करने में उनका कोई सानी नहीं है। अक्टूबर नवंबर में हुए हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत इस बात की तस्दीक करती है। मैट्रिक्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक नया सर्वे जारी किया है। सर्वे के नतीजे भी यही इशारा कर रहे हैं। झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को बेमानी बना दिया। उन सवालों को भी गलत साबित किया जिसमें कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता के बीच मोदी मैजिक कायम है। तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन बातों का आधार है मैट्रिक्स का ताजा सर्वे। हरियाणा महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत पर मैट्रिक्स ने सर्वे किया। ये सर्वे 25 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा में किया गया। महाराष्ट्र में 76,830 और हरियाणा में 53,647 सैंपल लिए गए। मैट्रिक्स के सर्वे में सबसे अहम बात निकलकर सामने आई कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अव्वल है, जिसके कारण दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई। सर्वे में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीतने के बावजूद दोनों राज्यों के मतदाताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता बनी रही। महाराष्ट्र में 55% मतदाताओं ने पीएम मोदी की लोकप्रियता में उछाल पाया, जबकि हरियाणा के 53% मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि देखी। सर्वे में दूसरी अहम बात यह निकलकर सामने आई कि संविधान वाले बयान से कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। लोकसभा चुनावों के शुरुआती दौर में इस मुद्दे का कुछ असर भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा असर पैदा करने में नाकाम रहा। मैट्रिक्स सर्वे में कांग्रेस नेतृत्व के बारे में मतदाताओं की राय ली गई। निष्कर्ष सामने आया कि मतदाताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर संदेह व्यक्त किया। इसके उलट पीएम मोदी ने नेतृत्व को मजबूत, निर्णायक और प्रभावशाली बताया। इसके अलावा मैट्रिक्स सर्वे में लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं के मूड में बदलाव का जिक्र भी किया। सर्वे में बताया गया कि जिन वोटर्स ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना फैसला बदल लिया। इस बदलाव के पीछे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता और केंद्र में उनके नेतृत्व में लोगों का भरोसा था। सर्वे में एक और बात सामने आई है। विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के एक है तो सेफ है वाले नारे ने जनता को काफी प्रभावित किया। दूसरी तरफ कांग्रेस को आंतरिक संघर्ष और पार्टी नेताओं के बयानों ने नुकसान पहुंचाया। स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक कारक मैट्रिक्स के सर्वे में इस मुद्दे पर भी लोगों ने अपनी राय दी। बीजेपी ने चुनावों से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नए चेहरे को मौका दिया और जनता के बीच इस कदम से सकारात्मक संदेश गया। नेतृत्व में बदलाव ने बीजेपी के लिए एक बार फिर से लोगों का भरोसा हासिल करने में मदद की। 44% मतदाताओं ने माना कि नेतृत्व परिवर्तन का महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आखिर में सरकारी योजनाओं और लोकल सपोर्ट के मुद्दे पर सर्वे में राय ली गई, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने दोनों राज्यों के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई।
इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर पार्टी का विशेष ध्यान रहा, जिसका लाभ पार्टी को चुनाव में मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।